हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए एक और नए डिज़ाइन का टेबल मैट लेकर आए हैं, जो कि बनाने में भी एकदम सिंपल और आसान है और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हमने ये फ्रेम बनाया हुआ है। हमने ये फ्रेम बनाना बताया हुआ है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाकर देख सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इस वीडियो की। तो हमने ये 2 गोले ऑरेंज ऊन के लिए हैं और इनको ऐसे गांठ लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे गांठ लगा ली। इनको अलग रख देते हैं यहाँ से। और ये एक कील छोड़ के देखिए, हमने ये पहली ही कील में कोने वाली एक ही कील छोड़ी है हमने, और इसमें एकदम सामने वाले में हम ये इसको ऐसे नीचे की साइड में करते हुए, ये देखिए, ये 4 बार लपेट लिया है हमने इसको। अब कोने से वापस इधर की साइड में मोड़ देंगे और इधर भी 4 बार हम इसको लपेट लेंगे। ये देखिए, अब इधर मोड़ देंगे और इधर भी 4 बार ऐसे मोड़ लगा देंगे इसको। ये जो हम टेबल मैट बनाने जा रहे हैं, ये दोनों तरफ से एक जैसा रहेगा। आप उसको किसी भी तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये इधर भी हमने 4 बार लपेट लिया। अब हम इसको ये इधर वापस लपेट लेंगे। ये हमारा चारों साइड से ऑरेंज ऊन से कवर हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ पे गांठ लगा देते हैं और अब हम ये वाइट ऊन ले लेंगे। इनको सभी को नीचे दबा दें। इसको भी लेके हम इसी तरह से ये गांठ लगा लेंगे। और इधर साइड से लेके देखिए 2 कील छोड़ के हम इसको तिरछा तिरछा लगा लेंगे। हमने अपनी पहली वीडियो में भी एक टेबल मैट बनाकर सिखाया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। हम उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमें इसे 5-5 बार इस तरह से लपेटना है। ये देखिए, इस तरह से तिरछा तिरछा 5-5 बार इस तरह से लपेट लेना है। अब हम ये पूरे पे ही इसी तरह से लपेट लेंगे। ये देखिए, कोना आ गया है यहाँ पे। इसी तरह से बस लपेटते चले जाना है इसको। थोड़ा गिन के लपेटे, नहीं तो कहीं ज़्यादा और कहीं कम लपेटेगा तो हमारा टेबल मैट छोटा बड़ा बनेगा। तो इसीलिए गिन के बराबर बराबर लपेटे। ये हमारा लपट गया है। अब हम इसको यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं।
और अब हम इसको यहाँ से धागा इधर को लाते हुए ये देखिए इधर रख लेंगे ऐसे, और इस साइड से यहाँ भी ऐसे लपेट लेंगे इसको। इधर भी हमें 5-5 बार ही लपेटना है। ये देखिए ये इसको भी हमने ऐसे तिरछा लपेट लिया। अब हम यहाँ भी इसको गांठ लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा इधर से ऐसे हो गया। अब हम इसको इधर से भी ये ऑरेंज ऊन ऐसे ही लपेट लेंगे जैसे हमने सीधी तरफ से लपेटी हुई है, क्योंकि हमें दोनों साइड वाला बनाना है तो हम इसको दोनों साइड से लपेट लेंगे। अगर आपको एक ही साइड से बिछाने वाला बनाना है तो आप इसको ना लपेटे और इसको बांध लें। मैं इसको दोनों तरफ का बना रही हूँ इसलिए मैं इसको ये लपेट रही हूँ। अब हम इसको गांठ लगा लेंगे। हम जो यहाँ पे शुरुआत में जो पहली गांठ लगाएंगे इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये लकड़ी के एकदम पास में है तो थोड़ा टाइट निकलेगा, बाकी गांठें आसानी से लग जाएंगी। ये देखिए हम ये उंगली से इस तरह से दोनों धागों को अलग अलग करते हुए, जिससे कि एक दूसरे में ना बंध जाए, ये ऐसे गांठ लगा लेंगे। गांठ को एकदम टाइट से लगाना है। ये देखिए इधर से भी हम ये उंगलियों से या फिर सुई से ही धागों को अलग अलग कर लेंगे, और जिस तरह से हमारा ये ऑरेंज वाला धागा ऊपर से बंध रहा है इसी तरह से नीचे से भी बंधना चाहिए। आप चाहें तो ये ऊपर जो मैंने ऑरेंज वाला धागा लगाया है इसको ना लगाएं और आप एक ही साइड से बिछाने वाला बना लें। ये हमने ऐसे लगा लिया। अब हम इसको या इधर से भी, क्योंकि ये हमारा कोने पे आ रहा है तो हमें ये चारों ओर से बांधना है। थोड़ा ध्यान से, आप चाहें तो फ्रेम को खड़ा करके तब भी आप गांठें लगा सकती हैं, दोनों साइड से देख देख के धागों को। ये देखिए ये हमारा कोने से एकदम मजबूत गांठ लग गई है। अब हम ये यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए ये इधर बीच में निकाल लेंगे और यहाँ पे ऊन का फंदा सा लगाते हुए इसको ऐसे गांठ लगा लेंगे। देखिए ध्यान रहे नीचे का जो धागा हमने छोड़ा है ऑरेंज वाला,
वो भी इसमें जैसे ऊपर से इसमें बंधता हुआ आ रहा है, नीचे से भी ऐसे ही बंधना चाहिए। सभी गांठों को हमें इसी तरह से लगा लेना है, ऑरेंज वाले गांठों को। ये देखिए नीचे से इस तरह से बनता हुआ आ रहा है, तो ये पूरे धागे इसी तरह से बनते हुए आने चाहिए, दोनों साइड से एक जैसे। ये हमने बांध लिए हैं। देखिए ऊपर की साइड से ऐसे आ रहे हैं, और ये नीचे की साइड से भी हमारा एक धागा भी इधर उधर नहीं हुआ है, पूरे धागे बराबर बंधे हुए हैं। ये देखिए। अब हम ये बीच वाले धागों में भी गांठ लगा लेते हैं। इनमें गांठ लगाना बहुत आसान है। ये देखिए ऐसे। एक्स्ट्रा धागा काट लें और फिर अब ये यहाँ पे इस तरह से इसी तरह से हमें ये गांठें लगा लेनी है इसमें। ये देखिए इसी तरह से हमें पूरी टोटल गांठें लगाते चले जाना है। फिर यहाँ पे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, इसी तरह से हमें गांठें पूरे में लगा लेनी है। ये देखिए हमने सभी में ऐसे ही गांठें लगा ली हैं। आप चाहे तो इस पे पेंसिल वाले फ्लावर बना करके या फिर फ्रेम वाले फ्लावर बना करके भी लगा सकते हैं। मैंने इसको सिंपल बनाया है, तो मैं इस पे सितारे लगा रही हूँ। थोड़े से ये दिखने में अच्छा लगेगा। और मैं जो ये सितारे हैं दोनों साइड लगाऊंगी, जिससे कि हम इसे दोनों साइड में यूज़ कर सकें। ये देखिए हमने पूरे में लगा लिए। अब हम इधर भी लगा लेते हैं। ये हमने इधर भी लगा लिए और बीच बीच में हम ये छोटे वाले स्टोन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सभी में लगा लिए और ये किनारे पर भी लगा लिए हैं। अब हम इसको काट देते हैं। ये देखिए बराबर बराबर काट लें इसको ऐसे। ये हमने काट लिया और ये टेबल मैट निकल के तैयार हो गया।